ओके, सो व्हाट इज फ्रैक्चर? फ्रैक्चर के बारे में आप लोगों ने सुना तो वही है ना। तो क्या होता है फ्रैक्चर? ठीक है ना, सिंपल सा, हाँ, एक सिंपल सा आंसर बनता है किसी से भी बात करें कि बोन का टूटना, ठीक है ना। तो सिंपल एक आंसर बनता है। जब साइंटिफिकली हम बात करते हैं तो उसमें हम एक डिफाइन करते हैं इसको, फ्रैक्चर को, मेडिकल टर्म में, कि इट इज़ अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यू, बोन टिश्यू, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने पहले भी एक बार स्टडी किया होगा, पहले हमने क्लास ली थी जिसमें हमने वुंड्स के बारे में बताया था। तो वुंड्स में भी यही था कि इफ़ देयर इज़ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन तो वो वुंड होगा। इन द सेम वे इफ़ देयर इज़ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन देन इट इज़ फ्रैक्चर। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि कितना ब्रेकेज हुआ है। इस डेफिनेशन के अनुसार यदि थोड़ा सा भी, अगर एक भी लेयर ऊपर से पार्शियली भी क्रैक आ जाता है तो उसको भी हम फ्रैक्चर कहेंगे, बट उसका टाइप अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो डेफिनेशन हो गया कि फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन टिश्यू। तो बोन टिश्यू में की कंटिन्यूटी में, निरंतरता में कोई भी चूक हो जाती है या ब्रेक आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्चर या अस्थिभंग कहेंगे। एक नंबर का ये क्वेश्चन आपका पक्का हो गया एक लाइन से, है ना। उसके बाद आता है कि क्यों हो जाता है ये, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 3 या 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है कि कारण लिखिए फ्रैक्चर्स के। तो इसमें 3 बेसिक कारण होते हैं किसी भी टाइप के फ्रैक्चर के। कौन कौन से? ट्रॉमा, मेडिकल कंडीशन, ओवर यूज, इंजरी, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि ये क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रॉमा। जैसा कि नाम से क्लियर है, ट्रॉमा मतलब कोई आघात, चोट लगना, ठीक है ना। तो ट्रॉमा में क्या होगा? दिस इंक्लूड डायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट फोर्स एंड मस्कुलर एक्शन। इन तीनों तरीकों से आघात या चोट लगती है, ट्रॉमा होता है, जो बोन है वो टूट जाती है, ठीक है। डायरेक्ट फोर्स कब लगता है? जब हम गिर जाते हैं, जैसे चलते हुए गिर गए तो डायरेक्ट हमारा हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट नीचे टच हुआ, चोट लगी तो ब्रेकेज हो गया, तो वो डायरेक्ट फोर्स है। इसके अलावा ट्विस्टिंग इंजरी, ठीक है ना। ट्विस्टिंग इंजरी कहाँ देखी जाती है? लड़ाई झगड़े में, ठीक है ना। ज़्यादातर जब ट्विस्टिंग होती है तो हाथ पकड़ के मोड़ते हैं ना, तो उससे ट्विस्टिंग इंजरी हो सकती है। और क्या हो सकता है? स्पोर्ट्स इंजरी, खेलते समय, कार एक्सीडेंट या किसी भी टाइप का एक्सीडेंट, उसमें फ्रैक्चर हुआ, वो भी डायरेक्ट फोर्स होता है। और कोई भी लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना। तो इसमें जो फोर्स लगती है वो डायरेक्ट फोर्स लगती है। और डायरेक्ट फोर्स का मतलब यही है कि जहाँ पर फोर्स लगे वहाँ से बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट फोर्स वाला ट्रॉमा, ठीक है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा है, कई बार इनडायरेक्ट फोर्स से भी ट्रॉमा हो जाता है। इनडायरेक्ट फोर्स का जो एक एग्जांपल है वो क्या होगा कि जिस जगह चोट लगी वहाँ एक फ्रैक्चर होने की बजाय दूसरी जगह कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट फोर्स से। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल जैसे मान लो दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए गिरे, तो गिरते ही आप लोगों का पता ही है कि रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हमारे हाथ आगे आ जाते हैं हमें बचाने के लिए, और हाथ ज़मीन पे पहले टिकते हैं। अब हाथ यहाँ गद्दीदार है तो यहाँ इतना चोट नहीं लगेगा, फ्रैक्चर भी हो सकता है ना हो, बट इसका जो आघात है वो आ जाता है आपका फोर्स क्लेविकल के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, है ना। और क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट फोर्स है, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स क्लेविकल पे नहीं लगा, बट फिर भी ब्रेक वो हुआ किसके कारण? इनडायरेक्ट फोर्स के कारण, ठीक है। तो फोर्स यहाँ ट्रांसफर हो गया। और तीसरा होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एक्शन। ये वैसे रेयर होता है, बट हो सकता है कि मसल्स इतनी तेज़ी से खींचे, कॉन्ट्रैक्शन हो कि वो बोन का टुकड़ा जहाँ पर वो मसल जुड़ी हुई है वो टूट के ही आ जाए, ठीक है ना। तो ये कई बार जो सीजर्स वगैरह आते हैं ना, उसमें ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना, बट रेयर है। तो 3 तरीके हो गए हमारे ट्रॉमा के जो फ्रैक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मेडिकल कंडीशन। अब मेडिकल कंडीशन में क्या है कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें बोन कमज़ोर हो जाए और उसके कारण फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इंजरी या फ्रैक्चर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन।
इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना, कोई भी बोन का इन्फेक्शन, उसमें भी बोन कमज़ोर हो जाएंगी। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है ना, इस डिसऑर्डर में क्या होगा कि जो बोन का फॉर्मेशन है वही प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। क्रोनिक स्टीरॉयड यूज, ठीक है ना, स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे भी बोन कमज़ोर हो जाती हैं। ट्यूमर्स, किसका? स्पेशली बोन्स का, है ना, बोन का ट्यूमर, कैंसर हो गया बोन के। ड्यू टू दीज कंडीशन बोन में बिकम वीक एंड मे ब्रेक इजीली। तो ये फ्रैक्चर का दूसरा कारण हुआ। और नेक्स्ट कारण आता है हमारा ओवर यूज इंजरी, ठीक है ना। ओवर यूज इंजरी नॉर्मली नहीं होती है, बट सम टाइम जो एथलीट्स होते हैं या स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जिसमें होता है उनमें ये देखा जाता है। इसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर, थोड़ा सा फ्रैक्चर बोन के एक साइड में आ जाता है, बट फिर भी वो फ्रैक्चर ही माना जाता है, चाहे वो क्रैकिंग, है ना। तो ये कई बार देखा जाता है। और कई बार रिपीटेटिव जो एक्शंस होते हैं उनमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। रिपीटेटिव एक्शन मतलब कि जैसे कोई ऐसी मशीन किसी ने हाथ में पकड़ रखी है जो बार बार मूव कर रही है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आपको बताएं कि जो ये पत्थर वगैरह, सड़क वगैरह तोड़ते हैं तो हाथ में एक वो थ्रेशर सा होता है ना, उसको लेके वो तोड़ते हैं ना, स्टोन क्रैशर, उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव मूवमेंट होती है और प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ा जाए, बिना एक्सपीरियंस के पकड़ा जाए तो ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहेंगे ओवर यूज इंजरी। तो ये 3 कारण बेसिक हमारे फ्रैक्चर के होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है ना। तो ये भी 5 से 7 नंबर का हो सकता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो एक तो आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए कि 7 टाइप हमें लिखने हैं, चाहे वो 5 नंबर का हो चाहे ज़्यादा हो। कम नंबर का होगा तो 2 या 3 नंबर का हुआ तो सिर्फ नाम लिखने से काम चल जाएगा, और ज़्यादा का है तो थोड़ा थोड़ा उनको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, है ना। तो 7 टाइप के फ्रैक्चर कौन से हैं? सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर, दोनों एक ही बात है, एक नाम भी लिख सकते हैं। सेकेंड है ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, इनके बारे में 2-2 लाइनें क्या लिखोगे आप, वो हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर में क्या लिखेंगे कि जब बोन में फ्रैक्चर हो, केवल बोन के अंदर हो और अदर टिश्यूज़ को कोई इंजरी ना हो, ना तो स्किन को कोई इंजरी हो और ना ही उसके बोन के आसपास के टिश्यू को हो, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है। एक ही जगह से बोन टूटी है, जल्दी वो हील हो जाएगी, तो ये सिंपल फ्रैक्चर है। या क्लोज फ्रैक्चर भी इसको कहेंगे क्योंकि स्किन इंटैक्ट है, ठीक है ना, कुछ भी बाहर दिख नहीं रहा है, तो ये क्लोज फ्रैक्चर है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ये जो फ्रैक्चर है ये 3 टाइप का, सब टाइप का हो सकता है, जो बाहर से वैसे दिखेगा नहीं बट बोन अंदर फ्रैक्चर्ड होती है। कौन कौन सा हो सकता है कि ये एक तो ट्रांसवर्स हो सकता है पूरा, एक थोड़ा सा तिरछा स्पाइरल जिसको कहेंगे, और एक फिशल जिसमें केवल क्रैकिंग आती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के ये हो सकते हैं, बट ये अंदर ही होंगे, बाहर से दिखेंगे नहीं। स्किन बिल्कुल नॉर्मल होगी, स्वेलिंग वगैरह, पेन वगैरह तो खैर होगा ही होगा, बट ज़्यादा टिश्यू इंजरी इसमें नहीं होती है। तो ये हो गया सिंपल 2 लाइन सिंपल फ्रैक्चर के बारे में। इसी प्रकार दूसरा हमारा आता है कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। तो दोनों का मतलब आप समझे, ओपन का मतलब खुला और कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो। तो इसमें इंजरी 2 होती हैं, एक तो बोन की और एक सराउंडिंग टिश्यू की, जिसमें मेन स्किन है, ठीक है। तो कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होगा, स्किन ब्रेकडाउन भी होगा और कई बार बोन बाहर दिख भी सकती है, ठीक है ना। वुंड तो होगा ही होगा, बट कई बार इतना हो जाता है कि बोन का जो पार्ट है, बोन का जो थोड़ा सा टूटा हुआ टुकड़ा है वो बाहर दिखाई दे सकता है, या ना भी दिखाई दे तो भी वुंड तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो उस टाइप की फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल आप यहाँ देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बोन बाहर है, ठीक है ना, हल्का सा बाहर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या है, इसमें इंजरी है बोन की भी और अदर टिश्यू की भी, बट अदर टिश्यू जो है वो वाइटल ऑर्गन है, तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है ना। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, लिवर, किडनी एक्सेट्रा, और इवन हार्ट भी, है ना। इनमें साथ में इंजरी हो जाती है, कोई क्रैकिंग हो गया, कोई
फट गई कोई आर्टरी वेन, ठीक है ना, ब्रेन टिश्यू में कोई इंजरी हो गई तो उसको कॉम्प्लिकेटेड कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोन की तो प्रॉब्लम है ही है, साथ में उस ऑर्गन को भी हील करना पड़ेगा या उसको ट्रीट करना पड़ेगा, तो ये डबल प्रॉब्लम हो गई है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड वाले को भी थोड़ा सा हील करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि बोन को ठीक करने के साथ साथ हमें उस पर्टिकुलर टिश्यू के कारण, इंजरी के कारण जो प्रॉब्लम्स है उसको भी हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या है? कम्युनिटेड का मतलब होता है कि मल्टीपल फ्रैगमेंट्स उसमें है, ठीक है ना। जब बोन फ्रैक्चर होती है बट कई जगह से टूट जाती है, कई टुकड़े हो जाते हैं, तो वो कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। अब कम्युनिटेड वाला जो फ्रैक्चर है वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बट टुकड़े ज़्यादा होंगे तो उसका नाम चेंज होके क्या आ जाएगा, कम्युनिटेड हो जाएगा। अब कम्युनिटेड के अंदर थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि इसको बिना सर्जरी के ठीक नहीं कर सकते। बाकी कई बार आपने देखा होगा फ्रैक्चर जब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो प्लास्टर बांध देता है सीधा करके बोन को, ठीक है, और अपने आप बोन हील हो जाती है, ठीक है ना। बोन में क्षमता है कि वो अपने आप जुड़ेगी, बट आपको उसको अलाइनमेंट करके देना है, तो डॉक्टर उसको अलाइनमेंट करके प्लास्टर लगा देते हैं तो वो हील हो जाती है। बट जहाँ कम्युनिटेड फ्रैक्चर होगा वहाँ दिक्कत है, क्योंकि अगर वहाँ आपने वैसे ही छोड़ दिया तो कोई टुकड़ा कैसे ही जुड़ जाएगा, कोई कैसे ही जुड़ जाएगा, और हो सकता है प्रॉपर वो जुड़े भी नहीं, तो उसमें सर्जरी करनी पड़ेगी। जो भी टुकड़े हैं उनको कील वगैरह लगा के, वायर्स लगा के उनको फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हमारे पास हो जाता है कम्युनिटेड में। इसी प्रकार एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, डिफ़िकल्ट फ्रैक्चर आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो दो बोन के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर धंस जाते हैं, इम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप को इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहेंगे। ये भी सर्जरी के बिना ठीक होना मुश्किल है, क्योंकि वो जो एंड पार्ट्स हैं बोन के वो भी इंजर हो जाते हैं और बोन उसके अंदर चली जाती है, वो बॉडी पार्ट छोटा हो जाता है और उसको पूरी बड़ी एक सर्जरी करके ही ठीक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है ना। ग्रीन स्टिक जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्रीन मतलब हरी लकड़ी। तो हरी लकड़ी क्या होती है कि जैसे अपने डंडे को तोड़े सूखे हुए को, तो उसको तोड़ते ही पूरा टूट जाएगा। और एक कोई डाली लें जो अभी अभी हमने पेड़ से तोड़ी है, उसको तोड़े तो कुछ एक साइड के फाइबर्स टूटते हैं, दूसरी साइड से वो जुड़ी रहती है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जब फ्रैक्चर होता है, एक साइड से टूटना दूसरी तरफ से जुड़ी रहना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और इस टाइप का फ्रैक्चर नॉर्मली कब होता है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है ना। बच्चे में यदि फ्रैक्चर ज़्यादातर होते हैं तो ग्रीन स्टिक वाले ही होते हैं। ये भी थोड़ा इजी हील हो जाता है, इसलिए कहते हैं ना बच्चों में बड़ी जल्दी जुड़ जाएगी, बुढ़ापे में जुड़नी मुश्किल है ना, ठीक है। तो ये ग्रीन स्टिक इंजरी कहलाएगी। अच्छा, फिर एक आता है हमारे पास डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। जैसा कि नाम से क्लियर है, डिप्रेस मतलब कोई चीज़ धंसी होना, ठीक है ना। तो इस टाइप का फ्रैक्चर जब कोई भारी चीज़ गिरती है और बोन हमारे पास ये प्लेट वाली होती है, तो वो थोड़ा सा एक खड्डा सा बन जाता है, उसको हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी ट्रीटमेंट का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, उसको वापस ऊपर करके और इमोबाइल करना होता है, कुछ समय के लिए मूव ना करें और वो ठीक हो जाता है ना। इट इज़ नॉर्मली सीन इन द स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर ज़्यादातर ये डिप्रेस वाले ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसमें हम टाइप्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकली वाइवा में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं, और थ्योरी में भी काफ़ी ये आता है कि टाइप ऑफ फ्रैक्चर बताइए, है ना। अब आता है साइट सिम्टम फ्रैक्चर। अगर कोई भी फ्रैक्चर होता है तो आपको पता कैसे चलेगा, क्या लक्षण पैदा होंगे फ्रैक्चर्स के। तो 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें होंगी। नंबर 1 स्वेलिंग, ठीक है ना। किसी भी टाइप का हल्का सा या भारी किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, वहाँ उस बॉडी पार्ट पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें स्वेलिंग दिखेगी, और स्वेलिंग के अलावा ब्रूजिंग भी हो सकती है उस बोन के ऊपर। बट ये ब्रूजिंग होना ज़रूरी नहीं है, जैसे ज़ोर से गिरा हो, रगड़ लगी हो तो ब्रूजिंग हो भी सकती है, अदरवाइज स्वेलिंग तो होगी ही होगी, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम। दूसरा टेंडरनेस। टेंडरनेस क्या है कि उसको प्रेस करने पर हल्का सा भी आप हाथ लगाओगे वहाँ पर तो पेन करेगा, ठीक
ठीक है ना। ये भी आप लोगों ने फील किया ही होगा कभी, किसी का भी फ्रैक्चर हो, वैसे कोई स्वेलिंग है तो कोई बात नहीं, बट फ्रैक्चर वाली स्वेलिंग है और फिर आपने थोड़ा सा टच किया तो वो चाहिए, ठीक है ना। तो ये होती है टेंडरनेस, तो टेंडरनेस भी उसको होगी, ठीक है, टेंडरनेस होगी। और क्या हो सकता है, डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी होगी। डिफॉर्मिटी कैसे होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर डिप्रेस हो गया तो वो छोटा हो गया, ठीक है ना, और ज़्यादा पूरी बोन टूटी हुई है और मसल्स ने खींच लिया तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल जो फॉर्म है उस बॉडी पार्ट की वो डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना, चेंज हो जाएगी, तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी। क्रेपिटस हो सकता है। क्रेपिटस क्या होता है, क्रेपिटस एक प्रकार की साउंड है, जो अगर मान लो बोन है ऐसे अलग अलग हो रखी हैं और जैसे ही हमने बॉडी पार्ट को मूव किया तो आपस में रगड़ हुई, रगड़ होने से जो आवाज़ आएगी उसको हम कहेंगे क्रेपिटस। तो क्रेपिटस साउंड आ सकती है। इसके अलावा इनेबिलिटी टू बियर वेट, ठीक है ना, उस पार्ट से, हाथ से या पैर से वेट नहीं उठा सकते, बिल्कुल भी, एक छोटा सा भी अगर उठाने को कहेंगे तो आप नहीं उठा सकते, पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये भी एक प्रकार का फ्रैक्चर का साइन एंड सिम्टम है, ठीक है ना। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द इंजर्ड एरिया, अब वहाँ से कोई चीज़ उठा ही नहीं सकें तो इसका मतलब काम तो कर ही नहीं सकते, तो जो नॉर्मल उस बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यदि ओपन फ्रैक्चर है तो उसमें वो जो बोन का पार्ट है वो दिखेगा, प्रोट्रूडिंग, वहाँ से दिखाई देगा कि ये बोन दिख रही है ना, तो ये भी एक प्रकार का साइन सिम्टम होगा फ्रैक्चर का, ठीक है। अब फर्स्ट एडिंग फ्रैक्चर ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। 3 क्वेश्चन हमारे अच्छे बन गए। कौन कौन से, एक तो डिफाइन करो, एक इनका कॉजेज, टाइप और साइन सिम्टम, ये तो सबके लिए कॉमन है ना, किसी भी छोटा सा 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट एड क्या करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके।